मुख्यमंत्री को जान से मार दिया जाएगा। इस पर तत्काल ही जो कंट्रोल रूम है उसने दिल्ली के कंट्रोल रूम को इसको अवगत कराया। क्या दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की जान को खतरा है? ये सवाल इसलिए क्योंकि रेखा गुप्ता को कॉल करके जान से मारने की धमकी मिली है। लेकिन सवाल ये है कि रेखा गुप्ता को कोई क्यों मारना चाहेगा? क्या किसी ने रेखा गुप्ता की सुपारी ली है, और ली है तो किसके कहने पर? दरअसल जब से सीएम को मारने की धमकी मिली है, लोग अलग अलग बातें बना रहे हैं। हम इस अपने खास वीडियो में आपको बताएंगे कि ये कॉल किसने की, रेखा गुप्ता को मारने की धमकी वाले कॉल के पीछे का क्या कारण है, क्या वो शख्स पकड़ा गया। नमस्कार, मैं हूं प्रियांशी और आप देख रहे हैं नवभारत लाइव। जब से दिल्ली में बीजेपी की सरकार बनी है और रेखा गुप्ता ने कमान संभाली है, तब से दिल्ली में कई बदलाव हुए हैं। वो खुलकर अपने विपक्षी पार्टियों के बारे में बात करती हैं और लगातार दिल्ली में दौरा कर रही हैं, लोगों की समस्याओं को समझने की कोशिश भी कर रही हैं और इसी वजह से रेखा गुप्ता चर्चाओं में बनी हुई है। लेकिन अब रेखा गुप्ता उस कॉल की वजह से सुर्खियों में है जिसमें उन्हें जान से मारने की धमकी मिली है। दरअसल ये पूरा मामला 5 जून का है। रात के लगभग 11 बज रहे होंगे जब पुलिस को पीसीआर कॉल मिला, जिसमें कहा गया कि दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को जान से मार दिया जाएगा। इसके बाद गाजियाबाद पुलिस ने दिल्ली पुलिस को मामले की जानकारी दी, जिसके बाद से हड़कंप मच गया। पुलिस फोर्स अलर्ट मोड पर आ गई। पुलिस कॉलर को ट्रेस करने लगी। तमाम कोशिश करने के बाद पुलिस कॉलर से संपर्क कर सकी और अब मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को धमकी देने वाले शख्स को गाजियाबाद और दिल्ली पुलिस की संयुक्त टीम ने गिरफ्तार कर लिया है। कोतवाली इलाके में श्लोक त्रिपाठी नाम के शख्स की गिरफ्तारी हुई है, जिसके बाद उसे दिल्ली पुलिस को सौंप दिया गया है। फिलहाल दिल्ली पुलिस आरोपी को कस्टडी में लेकर पूछताछ कर रही है। प्रारंभिक जांच में पता चला कि आरोपी ने पत्नी से विवाद और शराब के नशे में कॉल करके धमकी दी थी। जिस सिम से धमकी दी गई थी वह गोरखपुर के पते पर रजिस्टर्ड था। जांच में जुटी पुलिस को धमकी भरा कॉल करने वाले अज्ञात कॉलर की लोकेशन कोतवाली थाना क्षेत्र के पंचवटी इलाके में ट्रेस हुई, जिसके बाद से कोतवाली इलाके से धमकी भरा फोन करने वाले श्लोक त्रिपाठी को गिरफ्तार कर लिया गया। जिस सिम से धमकी दी गई थी वो आरोपी के किसी रिश्तेदार के नाम पर रजिस्टर है। पुलिस ने बताया कि दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को जान से मारने की धमकी दी गई थी। इस धमकी भरे कॉल के बाद से ही पुलिस आरोपी की तलाश कर रही थी। वहीं अब पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी ने पत्नी लड़ाई के बाद शराब के नशे में कॉल किया था। आरोपी से पूछताछ की जा रही है। कल दिनांक 6 जून 2025 की रात्रि में गाजियाबाद पुलिस कमिश्नरेट के थाना कोतवाली में यूपी 112 पर एक कॉल आई, जिसमें कि कॉलर द्वारा ये कहा गया कि दिल्ली के मुख्यमंत्री को जान से मार दिया जाएगा। इस पर तत्काल ही जो कंट्रोल रूम है उसने दिल्ली के कंट्रोल रूम को इसको अवगत कराया। वह पीआरवी, चीता और थाने का लोकल फोर्स मौके पर पहुंचा। इस कॉलर से संपर्क उसके पश्चात नहीं हो पाया है। इसका जो जिस नंबर से कॉल आया था उसका कैफ आईडी इत्यादि निकाल कर ट्रेस करने का प्रयास किया जा रहा है। सर्विलांस पर इसमें काम चल रहा है। टीमें गठित की गई हैं। जल्द ही जिस भी व्यक्ति द्वारा इस कॉल को किया गया है उसको ट्रेस करके और इस पूरे प्रकरण में आगे की विधिक कार्रवाई की जाएगी। अधिकारियों ने गुरुवार को बताया कि रेखा गुप्ता कार्यभार संभालने के 100 दिन बाद उत्तरी दिल्ली के सिविल लाइंस स्थित सरकारी बंगले में जा सकती हैं। एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी ने बताया कि अलॉटमेंट लेटर जारी कर दिया गया है। लोक निर्माण विभाग पीडब्ल्यूडी ने संपत्ति पर मरम्मत और नवीनीकरण का काम शुरू कर दिया है। उन्होंने कहा कि कुछ मरम्मत और नवीनीकरण का काम कर रहे हैं, जिसके बाद मुख्यमंत्री वहां जा सकती हैं। आपको बता दें, इससे पहले बिहार के पूर्णिया सांसद पप्पू यादव को जान से मारने वाली खबर भी खूब चर्चाओं में थी और खूब सुर्खियां बटोरी। अब देखते हैं क्या रेखा गुप्ता को जान से मारने वाली जो धमकी है वो पुनः आती है या फिर ये किसी ने ऐसे ही बदमाशी में कर दिया था। आपकी क्या राय है? हमें कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताएं।